हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों को कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुके हैं, हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें ये वाला कॉलेज मिल गया, थैंक यू सर हमें ये वाला कॉलेज मिल गया। तो आप सभी बच्चों को जो है अच्छे कॉलेज मिल चुके हैं। आप उनमें जाकर आप अपनी एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो आप शुरू कर लेंगे कुछ ही दिन में। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने बताया था कल कि आप अपना कॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं सीक्रेटली, कि ग्रीवियांस के अंडर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। पर आज हम आपको बताएंगे कि वो जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुके हैं उनकी डिटेल्स जो है वो आपको अपने पोर्टल पर आज शो होने लगेंगी, ठीक है। तो आज जब भी शो होंगी आपको वो डिटेल्स, तो आपको क्या करना है, उसमें कैसे आपको सीट सेलेक्ट करनी है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारी चीजें पता चल जाए कैसे आपको सीट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो आपको निराश नहीं होना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये एक स्टेप था आपकी जिंदगी का, जो आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको निराश नहीं होना है। आप कहीं और जगह ट्राई कर सकते हैं, जिंदगी में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ तो फिर बच्चे जो हैं वो वेट कर सकते हैं राउंड 2 का। अगर फर्स्ट राउंड में कुछ सीट्स बच जाती हैं तो उसको राउंड 2 में फिल करेंगे, तो फिर वहां पर जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला जाता है। तो होप जिन बच्चों को राउंड 1 में नहीं मिली है वो वेट कर सकते हैं राउंड 2 का, कि उनकी राउंड 2 में जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नो सीट अलॉटेड वाई। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, कुछ बच्चों के पोर्टल पे ऐसे शो हो रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे आप बाकियों का देख रहे हैं तो सीट अलॉटेड दिखा रहा है, बट कुछ बच्चों को दिखा रहा होगा नो अलॉटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि उनको कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। अगर उनको कॉलेज अलॉट हुआ होता तो यहाँ पर दिखाता सीट अलॉटेड, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे चेक करना है कि आपको सीट अलॉट हुई है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले साल का मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे स्टेप होता है, पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। कि जैसे किसी एक बच्चे का ओवरऑल रैंक था 237, तो उसका सीट एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा रहा है सीट अलॉटेड, मतलब उसको सीट जो है वो अलॉट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद वहां पर आपका जो नेम है वो सब दिखाएगा। उसके बाद आपको दिखाएगा पूरी कॉलेज डिटेल्स, ऐसे कॉलेज डिटेल्स जो है वो आपको शो करेगी, ठीक है। जैसे आपको पहले कॉलेज डिटेल्स शो कर रही थी, जैसे आपको कॉलेज का मैंने बता दिया था, ग्रीवियांस में जाकर आपको सिर्फ कॉलेज का नाम बता रहा था, बाद में आपके पोर्टल पे पूरा आपको ऐसे कॉलेज का नाम डिटेल्स सब कुछ बताएगा। जैसे इस बच्चे का दिखा रहा है कि डियर कॉलेज, ये वाला जो कॉलेज आपको मिल गया है, जहां पर आपको दिखा रहा है कॉलेज का नेम की GMU जो है, एड्रेस बताता है कॉलेज का, ठीक है, कोर्स का नाम बताता है, फिर अलॉटमेंट डेट, ये सब कुछ आपको डिटेल शो करेगा। फिर यहाँ पर आप एक मेन चीज देखिए, यहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ स्टूडेंट अलॉटेड। तो आपके साथ जिन बच्चों को अलॉट हुआ है कॉलेज, उन सबकी डिटेल्स आपको उस पोर्टल पे देखने को मिलेगी। उसके बाद सारे बच्चे, जिन भी बच्चों को मिला है उनकी सबकी आपको डिटेल शो होंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मेंटर, जैसे मिस्टर रोहित राजताश कुमार है, ठीक है। उसके बाद उनका ईमेल एंड फोन नंबर मिलेगा आपको। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है आपका, ठीक है, रश्मि पीजॉन, जैसे यहाँ की प्रिंसिपल है, तो उनको वहां की सारा आपको डिटेल शो होंगी, ईमेल शो होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको देखिए, नीचे यहाँ पर आपको दो जो है वो दिखेगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आई कंफर्म द सीट। तो यहाँ से आपको क्लिक कर कंफर्म कर लेनी है सीट, फ्रीज कर लेनी है। फ्रीज का मतलब होता है कि आपने सीट को कंफर्म कर लिया, अब आपको यहाँ पर एडमिशन जो है वो लेनी है। अदरवाइज कुछ बच्चों का ये होता है कि उनको अपनी फेवरेट कॉलेज नहीं मिलता है, या उनको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अपनी सीट को वहां पर फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करेंगे तो आपकी कैंसिल हो जाएगी सीट इस राउंड की, और वो जो सीट है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए चले जाएगी। और जब वो सेकंड राउंड के लिए चले जाएगी तो फिर उसमें आप जो है वो न्यू से चॉइस फिलिंग करेंगे, तो फिर न्यू आप कॉलेज को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप कंफर्म नहीं करते हैं, आप ना ही फ्रीज कर रहे हैं ना फ्लोट कर रहे हैं लास्ट डेट तक, तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपनी कॉलेज की जब ऐसे डिटेल शो करने लगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको फ्रीज कर लेना है।
फ्रीज करने के बाद जैसे मैंने बताया था यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स की डिटेल्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो आपको कैसे दिखेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिटेल जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट्स की डिटेल दिखेगी। जैसे यहाँ पर कुछ जिन भी बच्चों को मिला है उनका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी और नेम ऑफ द स्टूडेंट। जो जो बच्चा कंफर्म करता जाएगा वो आपको साइड पे दिखाता जाएगा स्टेटस में कि बच्चे ने कंफर्म कर ली है या फिर नॉट येट कंफर्म, मतलब उसने अभी कंफर्म नहीं करी है। तो यहाँ से आप अपनी सीट को जब कंफर्म कर लेंगे, बच्चों से कांटेक्ट कर लेंगे जो भी बच्चे वहां पर जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका ये सब स्टेप खत्म हो जाएगा, आप सब कॉलेज के बारे जान लेंगे, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो हम पहले भी इस पे ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब चीजें जो है आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है इफ यू मेट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एंड इफ कॉलेज फाइंड योर डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर द कॉलेज विल अप्रूव योर एडमिशंस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अगर आप उस कॉलेज में एलिजिबल हुए, फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेजेस में सीयूटी कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर आपने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है तो फिर वो आप उसकी एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे, तो कॉलेज आपको अप्रूव नहीं करेगा वहां पर एडमिशंस। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑर्डर में नहीं हुए, ठीक है, तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर हमारी एडमिशन जो आप अप्रूव कर दीजिए। तो वो आपको बोलेंगे कि वहां पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके उनको अपलोड कर दीजिए। तो आप अपने पोर्टल पर जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद कॉलेज वाले अप्रूव करेंगे तो आपको एक वेलकम लेटर देंगे। वो भी आपको वेलकम लेटर जो है वो कॉलेज वाले आपको फिजिकली, आप तो ये बोलते हैं कि वो फिजिकली आपको कॉलेज पहले ज्वाइन करना है। जब आप फिजिकली कॉलेज ज्वाइन करेंगे वहां पर आपका वो सारा प्रोसेस कर देंगे, सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो पोर्टल पर जो आपका काम था वो यहीं तक था, यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको होप पूरा स्टेप समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको जो है ये पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए करिए। ओके, थैंक यू।